अकीदा देख, अकीदा। आज दोनों चीजें तुमने बड़ी आसान कर दी। रिश्तेदारी जहां चारा वहां कर रहा, जहां 4 पहिया मिल रही है वहां मर रहा। नहीं, अकीदा कैसा है ना, इससे मतलब कि वो है क्या। मैंने देखे बात बात बड़े सुन्नी घराने, बड़ी सुन्नी फैमिलियां, बड़ा सुन्नी बच्चा था, जालिमों ने देखा तक नहीं, वहाबियों में उसको बर्बाद कर दिया, ढकेल दिया। कि शादी करके छोड़ना आसान है। तुम सोच रहे हो कि वहाबी बना तो कल को काम खत्म कर देंगे। ये कोई कार थोड़ी है, किरेटा ले ली थी बेच के, बेरेजा ले ली। इनोवा पसंद आई तो स्कॉर्पियो ले ली। ये जिंदगी के फैसले हैं सुन्नियों, जिंदगी के भूली बूढ़ी भोली भेड़ ना बनो। भोली भेड़ ना बनो, समझ के करो। कहीं रिश्ता करो तो बिचौलिया से ये पूछ लो वो सुन्नी भी है कि नहीं है। जी 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 जी। आला हजरत को मानता है कि नहीं। सारी बात पूछ। सुन्नी में भी सारी बातें मत पूछ, कहां तक पूछेगा, सुबह से शाम हो जाएगी, एक ही बात पूछ ले। आला हजरत को मानता है कि नहीं। खाली एक बात पूछ ले, अगर आला हजरत का नाम सुन के उसका चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए तो आंखें मीच के रिश्ता कर लेना। वो सुन्नी ही नहीं बल्कि टनाटन सुन्नी होगा। और आला हजरत का नाम सुन के अगर चेहरे पे 12 बज जाए तो उसके करीब नहीं जाना। वो कितना भी सुन्नी कहता फिरे, सुन्नी नहीं, कहीं ना कहीं उसके अकीदे में खोट होगा। आला हजरत अब परखने का आला है, आला हजरत परखने की मशीन है। किसी का अकीदा परखना हो, आला हजरत पे परख लो। आला हजरत के नाम पे मुस्कुरा जाए तो अपना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, ये है मेरे नबी की शान, शाहपुर के सुन्नी जन्नती मुसलमान। अगर आला हजरत पे सीधा हो जाए तो समझ लो अपना। इतना तो कर सकते हो। और क्या कहते हैं, एक जगह रिश्ते की बात आई तो मैंने कहा वो तो देवबंदी है, तो मुझसे क्या कहा वो मौलाना, वो तो सब पढ़े लिखों के झगड़े हैं, हम थोड़ी इतने कोई पढ़े लिखे हैं जो ये सब बातें पूछते फिर। मैंने कहा जन्नत तो तुझे भी चाहिए। चलो अच्छा, पढ़े लिखों को जन्नत चाहिए तो कोई बात नहीं है। क्या जन्नत आपको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? बड़ी हल्के बोल रहे हो यार, अरे बोल दो। 40 लोगों में एक वली होता है, 40 मोमिनों में पता नहीं किसकी जबान कबूल हो, तुम्हें भी जन्नत मिल जाए। बोला करो, बोला करो, ये फ्री के नहीं है। यहां बड़ा कीमती बैठे हो आप, इसमें पता नहीं कोई ना अल्लाह का नेक बंदा बैठा होगा, उसके बैठने की बरकत से हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। रिश्ता करो, लड़की लो, लड़का दो। अच्छा कह रहे हम तो लड़की ले रहे हैं, कोई दे थोड़ी रहे। बात का ये भी जवाब होता कि भाई लड़की ले रहे हैं हम तो हमारे घर आ जाएगी, बात खत्म। बात खत्म कहते हो जाएगी, तेरे इसके बच्चे होंगे तो उसके नाना नानी कहलाएंगे, उसके मामा ममानी कहलाएंगे। तेरे इसके बच्चे के बच्चे होंगे तब भी वो ननिहाल रहेगा। रिश्ते खत्म नहीं होते। लड़की ले या लड़की दे, तहकीकात वहाबियत जो बढ़ रही है वो सबसे बड़ा मेन वजह यही है कि ये सड़ा हुआ आली अच्छे आड़ू में आके तो बराबर वालों को दागदार कर दिया। आप एक अच्छा आलू लाओ और अच्छा आलू लाके काश्तकार आदमी हो अच्छे आलूओं में डाल देना सड़ा हुआ आलू, तो वो जो बराबर वाले होंगे उससे चिपके हुए उनको जरूर दागदार कर देगा। और बुरी बदबू उसके आसपास वालों में सब में आएगी। दाग तो उन पे लगेगा जो चिपके हुए होंगे। दाग किस पे लगेगा? चिपके हुए होंगे। और बदबू कहां से आएगी? सारे आलूओं में से। अगर लड़की वहाबी के ले लेगा तो दाग तो लड़के पे जरूर लगा देंगे वो, मगर बदबू पूरे खानदान से आ गई। ये कान खोल के सुन ले, जमाना कहेगा कि ये वो शख्स है कि इसके खानदान में वहाबियों में रिश्ता हुआ। यार जो तेरे नबी का ना हो सका, जो तेरे नबी के गुलामों का ना हो सका, जो इमाम पाक का ना हो सका, वो तेरा क्या होगा? मालूम है मियां, इनका अकीदा यह है कि करबला में 2 शहजादों की जंग थी। करबला में यजीद भी हक पर था, इनका कहना है। इनका कहना है कि यजीद को रज़ियल्लाहु अन्हु कह सकते हैं माज़अल्लाह। और हमारे नजदीक हक की तो बात ही नहीं आती। यजीद पलीत था। हमारे नजदीक
यजीद फासिद था, फाजिर था, मरदूद था, लईन था, अय्याश था, बेअतमाद था। अब आगे बढ़ जा, एक पैराग्राफ मुकम्मल हो गया, जगा दो इन्हें 7 से 86 को। ये सोने का टाइम नहीं, जब भी तो मैं कर रहा हूं आवाज बढ़ा कर रखो, आवाज हल्का रहेगा तो ये सोने लगेंगे। आवाज बढ़ा कर रखो अगर इन्हें जगाना चाहते हो तो। हाँ इधर देखो, इधर तवज्जो के साथ, तवज्जो के साथ, बिल्कुल इधर उधर तवज्जो नहीं होना चाहिए। एक चीज मुकम्मल हुई, रिश्ता करो तो जांच पड़ताल करके किसकी सुन्नत है, इमामे हुसैन की। अरे रिश्ता करना भी तो यार एक दूसरे की सपोर्ट करना, एक दूसरे के हाथ में हाथ देना। अरे जिंदगी का सबसे बड़ा हाथ तो शादी में दिया जाता। जी 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 यार हाथ ही तो दिया जाता है। अरे हाथ नहीं दिया था, पूरा वजूद दिया जाता। लड़के से कहा जाता फला की लड़की, लड़की का हाथ नहीं, लड़की का पैर नहीं, लड़की का चेहरा नहीं, मुकम्मल लड़की। फला की लड़की, फला उसका नाम, इतने मेहर के बदले मुकम्मल तेरे निकाह में दी जाती है। खाली हाथ तो नहीं दिया जा रहा लड़की का, पैर तो नहीं दिया जा रहा कि लड़की का पैर, खाली पैर ले जाओ, खाली हाथ हाथ ले जाओ, सर सर नहीं, पूरी लड़की, पूरा वजूद तुम्हारे निकाह में दिया जाता है। तो ये भी मुकम्मल होश और हवास में कहता हाँ हमने कबूल किया। यही तो निकाह होता है ना भाई आपके यहाँ भी, मुकम्मल दिया जाता। खाली हाथ ना दिया था बिना तहकीक किए इमाम हुसैन ने, तू पूरी लड़की दे रहा बिना तहकीक किए। क्या बात बताइए आप, खाली हाथ ना दिया था, खाली हाथ। कहा सर जा सकता, कहा एक नहीं, अगर 1 लाख सर हो तो हुसैन एक एक करके कटा देगा, मगर बिना तहकीक करे हाथ नहीं दे सकते। और जब इमाम हुसैन बिना तहकीक किए हाथ नहीं दे सकते तो तू बिना तहकीक किए पूरी बेटी कैसे दे रहा है? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला। सुभान। ये हुसैनियत हरगिज नहीं है। हेलो ये सही तो कोई सा भी नाम जानलेवा है। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। आवाज आ रही है? अब अच्छा मेरे गले में तो अल्लाह ने इतनी जान दी है, मैं बिना साउंड के भी आवाज पहुंचाने की ताकत रखता हूं। जी माशाल्लाह। अब इस बात की टेंशन लीजिए मत। ये राजधानी एक्सप्रेस का इंजन आपके सामने है। जी जी बिना तहकीक के तेरा ईमान हाथ नहीं दे सकता, तो आज के जलसे में कसम खाओ बिना तहकीक के अब ना बेटी देंगे ना बेटा देंगे। जी जी और बेटी और बेटा तो बहुत बड़ी बात है, बिना तहकीक के तो सर का बाल और हाथ का नाखून भी नहीं देंगे। जी 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 बेशक। मैं बताऊं क्यों मत देना। अगर कोई अजनबी ये कहना, ये बात मेरी मजाक में तुमने समझी होगी, ओरिजिनल बोल रहा हूं अब मैं। अगर कोई आम आदमी कोई भी आ जाए तो सर का बाल या हाथ का नाखून दे मत देना। जादू जितनी जल्दी नाखून और बालों से चलता है, इतनी जल्दी किसी चीज से नहीं चलता। ये भी मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए सर के बाल छिपा के फेंको, दाढ़ी का बाल तोड़ तोड़ के फेंको, नाखून छिपा के फेंको। किसी पे अगर जादू कराना हो, सिपली कराना हो, बर्बाद कराना हो तो नाखून और बालों से जितनी जल्दी जादू होता है इतना कितनी जल्दी कितनी और चीज से नहीं होता। तो सर का नाक, सर का बाल, हाथ का नाखून भी बिना पड़ताल किए किसी को मत दे देना, वरना बर्बाद हो जाओगे। और अगर बेटा या बेटी बिना तहकीक किए दे दिया तो यहाँ भी बर्बाद हो जाएगा, वहां भी बर्बाद हो जाएगा। बेशक बेशक, यही बात है। हक हक। हाँ, बर्बादी ही बर्बादी है। आज की तकरीर से ये जुमला नोट करो, दिल की तख्ती पे लिखो कि बेटा और बेटी बिना तहकीक किए नहीं देंगे। इंशाअल्लाह। गरीब में दे देना मगर सुन्नी भाई में देना। गरीब से गरीब की बेटी लेना मगर सुन्नी भाई की लेना। समझ रहे हैं आप? ताकि तुम्हारी नस्लों में कोई गद्दारे रसूल, गुस्ताखे रसूल पैदा ना हो। बेटे बैठ जा, जल्दी बैठ जा, मत ले। अल्लाह अल्लाह। दूसरा, नमाज पढ़ो
ये कुछ नहीं कि किसी के भी पीछे पड़ ली। सफर कर रहे थे, जा रहे थे, कोई भी मस्जिद में इमाम मिला, किसी के भी पीछे पड़ ली। काम करने कहीं गए, किसी के भी पीछे पड़ ली। ये तरीका छोड़ दे। नमाज इबादत है, इबादत। अरे खाना बिना तहकीक के नहीं खाना चाहिए, तो ये तो इबादत का मामला है। फिर इबादत बिना तहकीक के कैसे तूने कर लिया? खाना खा तो ये देख, ये खाना सही है क्या गलत? चिकन चंगेजी गैर मुस्लिम के होटल पे मत खा लिए, झटके का होगा। अगर गैर मुस्लिम के होटल पे पहले तो खा मत, और खा रहा तो गोश्त की कोई चीज मत खा, किसी दाल खा ले, इसलिए कि हलाल नहीं होगा, वो झटके वाला होगा। हराम है, हराम। कान खोल के सुन ले, जबान के चक्कर में हराम और हलाल भूल गया। हराम और हलाल को दे। अगर नमाज पढ़ना है तो नमाज इबादत जैसी चीज है। ये देखिए इमाम कैसा है, इसका अकीदा कैसा है। अरे अगर सऊदी अरबिया में क्यों ना चला जा, मदीना या मक्का शरीफ में ही क्यों ना चला जा, इमाम का अकीदा दे। अगर अकीदा अच्छा हो तो उसके पीछे नमाज पढ़ना, अकीदा अच्छा नहीं हो तो अपनी पढ़ लेना, उसके पीछे पढ़ने से बेहतर है। बेशक यही बात है, हक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जी जी। किसी के भी पीछे नियत नहीं बननी चाहिए, किसी के भी पीछे नहीं बननी चाहिए, इसलिए कि आप कोई बाजारू आदमी नहीं हो, आप नबी के स्पेशल गुलाम हो। जी जी। अल्लाह अल्लाह। और कीजिए, नमाज तहकीक के साथ पढ़ोगे। इमाम की तहकीक के, इमाम का अकीदा कैसा है, अच्छे अकीदे वाला है, सुभान अल्लाह पढ़िए। अच्छे अकीदे वाला नहीं है तो उसके पीछे हरगिज नमाज ना पढ़ो। अभी आगे चलिए तो मैं आपको बताऊंगा। इमाम हुसैन से कहा हाथ दो, हाथ से पहले तहकीक करना जरूरी है, उसके बारे में जान लेना जरूरी है। इमाम हुसैन ने जब तहकीक किया तो इमाम को पता चला कि यजीद तारिकुस सलात भी है, नमाज़ें भी छोड़ता है। यजीद मुजरे भी कराता है, डांस पार्टियां भी कराता है, डांस भी देखता है। यजीद शराबे भी पीता है। यजीद के दरबार में मुजरे होते हैं जिनमें कम उम्र के लड़के और कम उम्र की लड़कियां डांस करती हैं। ये सुन्नी मुसलमानों, जरा तारीख पेश कर रहा हूं, तवज्जो से सुनते चले जाना। दिल की तख्ती को बिल्कुल ओपन करके बैठो ताकि एक एक जुमला तुम्हारे दिल की तख्ती पर नक्श होता चला जाए। इमाम हुसैन ने जब पता लगाया कि मुजरे भी कराता हो, डांस भी देखता हो, शराबे भी पीता है, नमाज भी नहीं पढ़ता, झूठ भी बोलता है, और गैर लड़कियों से खल्त मल्त भी करता है, गैर लड़कियों से बेपर्दा भी मिलता है, तो इमाम हुसैन का एक ही जवाब था, ऐसा यजीद अगर कितना भी पावरफुल हो तो अली का बेटा उसके हाथ में हाथ नहीं दे सकता। इसलिए अगर मैंने ऐसे कोई इमाम मान लिया तो हर शराबी मुसल्ले पे खड़ा होने का दावा कर देगा, हर जौहरी मुसल्ले पे खड़ा होने का दावा कर देगा, हर जानी मुसल्ले पे खड़े होने का दावा कर देगा, हर चोर डकैत लफंगा लुच्चा मुसल्ले पे खड़ा होने का दावा कर देगा। इमाम पाक ने मना कर दिया। इमाम से कहा, इमाम मना तो कर रहे हो लेकिन घर लुट सकता है, कुनबा कट सकता है, सर कट सकता है। तो इमाम ने एक ही जवाब दिया था। किसी शायर ने इमाम के उस जवाब को अपने शेर में पिरोया था कि हक के शहदाई है, बातिल को कुचल डालेंगे, गर्दिश वक्त भी उलझे तो मसल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा गौर करो, जरा गौर करो सुनियो। इमाम ने कहा सर दे सकता हूं, गला दे सकता हूं, लेकिन मैं किसी भी कीमत हाथ नहीं दूंगा। और आसान कर दूं हाथ देना। बैत का क्या मामला था आप नहीं समझते कि क्या मामला था, बैत क्या था। ये और मैं करीब कर दूं आपको, करीब कर दूं। इमाम हुसैन ने कहा कभी मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। यजीद चाहता था हुसैन उसे एक्सेप्ट कर ले, कबूल कर ले। हुसैन ये कहते हाँ यजीद ठीक है, बस इतना कह दे। कहा कभी नहीं कहूंगा, नहीं। हुसैन ने ठोकर मार दी, उसके ठुकरा दिया। क्यों ठुकराया बता सकते हो यजीद को हुसैन ने? अभी बताया मैंने क्यों ठुकराया है? शराब पीता था, जो मैंने बात बताई वो ईमानदारी से बताना।
कोई मौलाना इतनों में एक भी पूरी दुनिया का मुफ्ती नहीं बता सकता कि मंदिर में जाके यजीद ने पूजा की, यूं ठुकराया ना। कोई नहीं बता सकता अपने घरों में मूर्तियां रखता था यजीद, ना। कोई नहीं बता सकता कि यजीद अपने आप को गैर मुस्लिम कहता था, ना। अपने आप को मुसलमान कहता था, कुरान पढ़ने वाला कहता था, नमाज पढ़ने वाला कहता था। तुम्हारे तो दाढ़ी भी नहीं, उसके तो दाढ़ी भी थी। इस्लामी लिबास भी पहनता था, सिहाबी का बेटा था। लेकिन इमाम ने क्यों ठुकराया? वो मुशरिक नहीं था, इस वजह से नहीं ठुकराया कि मुशरिक था, ना, मुशरिक था ही नहीं। इमाम ने इसलिए कबूल नहीं किया, ठोकर मार दी और ये कह के गर्दन कटा दी कि शराबी है, शराबी को कबूल नहीं करूंगा, जानी है, जानी को कबूल नहीं करूंगा, जुआरी है, जुआरी को कबूल नहीं करूंगा, मुजरे देखता है, मुजरे देखने वाले को कबूल नहीं करूंगा। तो अक्का शाहपुर के मुसलमानों, अब जरा दिल से फैसला करके बताओ, अगर कल का यजीद शराब पिए, हुसैन ठुकरा दे, कल का यजीद डांस देखे, हुसैन ठुकरा दे, कल का यजीद नमाज छोड़े, हुसैन ठुकरा दे। अगर आज का मुसलमान नमाज छोड़े, हुसैन कैसे गले लगाएंगे? अगर आज का मुसलमान जिना करे, हुसैन कैसे अपना कह देंगे? अगर आज का मुसलमान जुआ खेले, हुसैन कैसे गले लगा लेंगे? अगर आज का मुसलमान जिना करे तो हुसैन कैसे ठुकरा, कैसे गले लगा लेंगे? अगर कल का यजीद को इन वजह से ठुकरा सकते हैं तो आज के मुसलमान कान खोल कर सुन ले, इन बातों से तुझे भी ठुकराया जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान शादी मियां हुजूर, हमें ये नारा लगाना है जरूर ताकि मदीने से चले आए हुजूर। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए। भाई ये निकाल ही दो, ये मैं मुझे दे ही दो। हाँ, ये ऐसे ब्रेक लगा के साइकिल चल रही है, खींचना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कीजिए। अगर तुम अपने आप को हुसैनी कहोगे तो कल यजीद मैदान मैशर में भी खड़ा हो जाएगा, परवरदिगार अगर ये शराब पी के हुसैनी हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? जी जी जी। अगर ये जिना करके हुसैनी हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? अगर ये जुआ खेल के हुसैनी हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं? अगर ये दूसरे की लड़कियों से, बेटियों से इश्क करके हुसैनी हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? यार, जब जुर्म एक है तो फिर सजा भी एक होना चाहिए। जी जी जी। जब खता एक है तो सजा भी एक होना चाहिए। यजीद भी उसी रब का बंदा है जिसके बंदे तुम हो। जब वो यजीद को मरदूद और मलऊन कर सकता है तो तौबा करो, डरो उसके खौफ से कि वो गुनाह हम भी कर रहे हैं जो यजीद करता था और अपने आप को हुसैनी कहते फिरते। यार, शराबी हमारे अंदर, जुआरी हमारे अंदर, जिना जैसा फेल हमारी कौम में, डांस पार्टी। अल्लाह अल्लाह, यजीद ने पूरी जिंदगी में ऐसी डांस पार्टी ना देखी होगी जैसी डांस पार्टी तुम्हारी शादी में हो रही है। गारंटी से कोई मौलाना साबित नहीं कर सकता। हाँ, यजीद मुजरे कराता था, ये बात सही है, लेकिन यजीद के मुजरों में इतनी बेहयाई नहीं होती होगी जितनी आज के मुजरों में बेहयाई है। मुंबई की हीरोइन नाचती है, कपड़ा कहीं कहीं पूरी नंगी। यजीद के दरबार में ऐसी लड़कियां नहीं नाचती हुई, ये मेरा दावा है। पहले की नाचने वालों को भी शर्म होती थी, लेकिन आज की नाचने वालियों ने शर्म उठा के रख दी। आज तुम्हारे घर में टीवी और टेलीविजन पे मुंबई की हीरोइनों के डांस, आज तुम्हारे मेलों में सर्कस, काले जादू, आज तुम्हारे मेलों में मुकाबला कव्वाली, आज तुम्हारे जो है मेलों में डांस पार्टियां। अपने आप को कहते हो हुसैनी तो कान खोल के सुन लो, जबान से कितना भी हुसैनी हुसैनी कहते रहो, लेकिन हुसैनी हरगिज नहीं हो सकते जब तक कि तुम्हें तुम्हारा हुसैन न कह दे कि ये मेरा गुलाम है। कान खोल के सुन ले। इसी वजह से इमाम हुसैन ने ठोकर मार के यजीद को ठुकरा दिया था कि इसके अंदर ये खसलतें हैं, ये लड़कियों के डांस देखता है। आज अपना मुहासबा करो, आज हम कैसे नंगे नंगे डांस देख रहे हैं। आज हमारे घर पर शादियां होती हैं तो 3-3 दिन डीजे बजाया जाता है। आज शर्म नहीं आती, जवान बेटी नाच रही है, शर्म नहीं आती, जवान बेटा नाच रहा है, शर्म नहीं आता, पूरा पूरा खानदान नाच रहा है, डीजे बजाया जा रहा है, डांस
भी आ गई तो क्या हुआ, तेरी जवान बगैरत बहन भी उसी डांस पार्टी को देख रही है, जवान भाई बगैरत भी उसी डांस पार्टी को देख रहा है, उसका बगैरत बाप भी उसी डांस पार्टी को देख रहा है, उसकी बगैरत बेटी भी उसी डांस पार्टी को देख रही है। अरे तेरी गैरत कहाँ मर गई, अरे तेरी गैरत कहाँ तूने रुसवा करती कि तू डांस पार्टी को, इस बेहयाई को अपनी बहन के साथ बैठ के देख रहा। अरे तू कुर्सी पे बैठ के देख रहा तो तेरी बहन छत पे से कहीं छिप के देख रही होगी, लेकिन देख जरूर रही है। ये डांस पार्टी कराने वाले कान खोल के सुन ले, ये डांस पार्टी को करबला के हुसैन ने न कल पसंद किया था न आज पसंद करेंगे। अगर इमाम हुसैन की गुलामी में आना चाहता है तो तुझे ये डांस पार्टियां बंद कराना पड़ेगी, तुझे ये नाच गाने बंद कराना पड़ेंगे, तुझे ये बेहयाई के काम बंद कराना पड़ेंगे, तुझे बेटियों की इज्जतों का एहतराम करना पड़ेगा। कान खोल के सुन ले, अगर ये बेहयाई कराता रहा तो जैसे यजीद को ठुकरा दिया गया मैदान महशर में भी तुझे भी ठुकराया जा सकता है। बेशक 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 यही बात है। हाँ तुझे भी ठुकराया जा सकता है, तुझे भी ठुकराया जा सकता है। कान खोल के सुन ले, तुझे भी ठुकराया जा सकता है। ये बेहयाई की आज हद हो गई, आज हद। शादी करने के लिए जा रहा तो सुन के नहीं दे रहा, मौलवी कहते कहते परेशान हो गए, ये चीखते चीखते परेशान हो गए, हराम है तो कह रहा मौलाना एक ही दिन की तो बात है। तो एक दिन की बात कर रहा है, मौत तो एक सेकंड की बात होती है। मौत तो एक सेकंड में आ जाती है, एक सेकंड में। अभी जिंदा था और अभी मर गया, अभी इधर था अभी उधर गया, एक सेकंड की बात होती है। दिन तो बहुत बड़ी बात है, तू कैसी बातें करता फिरता। अरे कान खोल के सुन ले, तुझे अपनी इस्लाह करना पड़ेगी, इस्लाह करना पड़ेगी। और मियाँ आज हालात ये, अपने आप को हुसैनी कौन कहला रहे हैं, जो नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ ले, ताजिया बहुत बड़ा बना रहे हैं। जी 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 हुसैनी, और हमें तो वहाबी कहते हैं। वो कह रहे हैं इन मौलवियों के चक्कर में, मौलवी तो वहाबी होगा।